Hello guys, good morning. This is Dyasagar Kumar, डायरेक्टर ऑफ द ब्रिलियंट एकेडमी एंड एकेडमी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। गाइज, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था टाइम एंड टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस बेसिक टू एडवांस मैंने बताया था, उसमें बेसिक क्लास में मैंने बताया था। तो आप इस क्लास में पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कन्फ्यूजन है कि सर EJMR का प्रयोग कहाँ होगा, तो मैंने लिखा है इज का प्रयोग ही सी इट नेम के साथ, इज का प्रयोग एम का आई का प्रयोग हो, एम का प्रयोग होगा आई के साथ, आर का प्रयोग होगा दे यू वी के साथ। क्लियर? चलिए मैं टॉपिक की ओर लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा सेंटेंस बनाता हूँ। पहचानने का जो नियम है वो रहा है, रही है, रहे हैं। सेंटेंस ऐसा बनाने का जिसके अंदर क्या रहा है, रही है, रहे हैं। बोले हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, वी, हम लोग का वी। तो वी के साथ हम क्या लगेगा, आर, वी आर। भर में क्या हो जाएगा, पढ़ना, पढ़ना का रीड। अब V4 में हमेशा ING जुड़ेगा, ठीक है। रीडिंग, वी आर रीडिंग अ बुक। सीता पत्र लिख रही है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सीता। नेम, ये नाम है सीता, तो नाम के साथ हमेशा इज, सीता इज। भर में क्या हो जाएगा, लिखना। लिखने का राइट, V4 में क्या जुड़ेगा, ING। सीता इज राइटिंग अ लेटर, सीता इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। वह खेल रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। और ही के साथ मैंने क्या लगाया, इज, ही इज। अब मेरा वर्ब चुनना है, वर्ब मेरा क्या है, खेलना, खेलना का प्ले। अब V4 में क्या जोड़ना, ING। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो देखा मैंने आप ही के सामने ही कितने इजीली से मैंने सेंटेंस बना लिया, ठीक है। और अभी मैं नेक्स्ट, ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब मैं नेक्स्ट बताऊंगा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, वैसे स्ट्रक्चर नेगेटिव में कैसे बदलेंगे। तो बिल्कुल आसानी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आगे। नेगेटिव सेंटेंस आशा करते हैं कि आप भी समझे होंगे। अब क्या है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट में क्या होगा कि हम लोग यहाँ नोट जुड़ेगा, इसका मतलब नकारात्मक सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आप यहाँ अदर वर्ड, ठीक है। V4 मतलब था कि V4 में हमेशा ING का ही प्रयोग होगा। अब नोट जो लगाए हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही लगाना है, ठीक है, नोट। अब नेक्स्ट में बनाते शुरुआत करता हूँ सेंटेंस। वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। और ही के साथ मैंने क्या लगाया, इज, ही इज। उसके बाद नॉट। भर मेरा क्या है, सीखना, सीखना का लर्न। V4 में जुड़ जाएगा लर्निंग, ही इज़ नॉट लर्निंग इंग्लिश। वह किताब नहीं पढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, वह स्त्रीलिंग है तो सी के साथ क्या लगाना, इज, इज के बाद हमेशा नॉट। भर मेरा क्या है, पढ़ना, पढ़ना का रीड में हमेशा ING। सी इज नॉट रीडिंग अ बुक। इतना इजीली से मैंने बताया। और अब थोड़ा सा मैं आगे सेंटेंस लेके चलता हूँ कि मैं
अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्या हो जाएगा? आई के साथ हमेशा एम, आई एम, इसके बाद नॉट, भर मेरा क्या है? पढ़ाना का, टीच, टीच में आई एन जी, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। एप नेगेटिव सेंटेंस था, ठीक है। इस में बताया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब कभी भी आप पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हमेशा उसका ऑक्सिलरी वर्ब बाहर की ओर आ जाती है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। सेंटेंस इंटरव्यू तो नकारा प्रश्नात्मक। प्रश्नात्मक मीन्स जो प्रश्न पूछता है उसे कहते हैं प्रश्नात्मक। क्लियर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब सेंटेंस बनाते हैं। जैसे क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है। तो सब्जेक्ट तो देखेंगे बाबू कि सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही के साथ हमेशा क्या लगेगा? इज। तो इज मेरा बाहर की ओर है तो मैंने इज का प्रयोग कर दिया। इज, फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही, इज ही। फिर अब वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ना का रीड। अब इसमें क्या जोड़ेंगे? आई एन जी। जैसे मैंने बताया था बिफोर में आई एन जी का हमेशा प्रयोग करना है। इज ही रीडिंग, क्या वो पढ़ रहा है। और ध्यान रखना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी टेंस से जब कभी भी क्वेश्चन किया जाता है तो उसका आंसर एस और नो से ही आता है। क्या वो पढ़ रहा है? अगर वो पढ़ रहा है तो एस, ही इज रीडिंग। अगर नहीं पढ़ रहा है, नॉट, नो, ही इज नॉट रीडिंग। क्लियर। आगे, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? आया सब्जेक्ट मेरा आप है तो आपके इंग्लिश क्या होता है? यू। यू के साथ क्या लगता है? आर। मैंने आर लिखा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू, आर, यू। भर मेरा हो जाएगा सीखना, सीखना का लर्न, लर्न में आई एन जी, आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश। जैसे गाइस मैंने बताया अभी इतना इजीली से मैं भी सेंटेंस को बना रहा हूँ। अब अभी लॉकडाउन में भी तो कहीं और बाहर तो निकलने रहे, घर में आराम से बैठ के पढ़िए। इट विल बेनिफिटेबल टू यू। अब इसे में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। तो थोड़ा सा फटाफट तो उसे उतार लेंगे जल्दी जल्दी, और मैं आगे की ओर लेकर चलता हूँ। थोड़ा सा समय वेस्ट नहीं करना है। क्या मैंने बताया? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। स्ट्रक्चर वही होगा इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आगे के लेकर चलता हूँ सेंटेंस को। सभी मैंने बताया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। सेंटेंस बता। अब मैं आगे लेकर चलता हूँ थोड़ा सा। क्या वह पानी नहीं पी रही है? क्या वह पानी नहीं पी रही है? तो सबसे पहले पी रही है स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो वहाँ सी होगा, सी। अभी सी नहीं लिखना है, सबसे पहले सी के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग इज एम आर का प्रयोग करना है। तो सी के साथ हमेशा क्या लगा हुआ? इज। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद नॉट, इज सी नॉट। भर मेरा क्या हो जाएगा? पीना, पीना का ड्रिंक। अब ड्रिंक में हमेशा बिफोर, इज सी नॉट ड्रिंकिंग
वाटर, इज शी नॉट ड्रिंकिंग वाटर, क्या वो पानी नहीं पी रही है? क्या आप नहीं खेल रहे हैं? क्या आप नहीं खेल रहे हैं? तो सबसे पहले आप यहाँ क्या है? आपके साथ हमेशा क्या लगा? यू मतलब आप होता है आप, अभी तुम, तो इसके साथ क्या लगा हुआ? आर, तो आर, फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू, आर यू, उसके बाद क्या हुआ है? नॉट, आर यू नॉट, भर मेरा क्या हो जाएगा? खेलना, तो प्ले के साथ आईएनजी लगाएंगे। मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के मैंने चारों सेंटेंस मैंने बना के दिखाया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इट वेरी ए तो बहुत इजीली से मैं बताया। अब इसी को मैं लेकर चलता हूँ थोड़ा सा कुछ WH वर्ड और WH वर्ड के नेगेटिव सेंटेंस में भी, ठीक है। तो हमेशा हमने क्या बताया कि सिंपल टेंस से जब कभी भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका आंसर हमेशा एस और नो से ही मिलती है। क्लियर गाइज? अब जो बताऊंगा WH वर्ड जब कोई प्रश्न पूछते तो उसका आंसर एक डिस्प्लेटिव वे से दिया जाता है, यानी कि एक वर्णनात्मक तरीके से, यानी उसका टेंस से भी आंसर हम दे सकते हैं। अब कैसे मैं दूंगा और कैसे हम लोग उसको बनाएंगे, थोड़ा सा एक हम उदाहरण लेके चलेंगे। उदाहरण लेने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रक्चर बता दूँ ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा कि WH प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब जिसे वर्ब के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। WH प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क्स। राइट, इसमें कोई सेंटेंस जैसे मैंने वेयर लिया, वेयर मतलब होता है कहाँ, आप कहाँ जा रहे हैं, रहा रही मैंने लिया है ना, आप कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले WH में कि क्या है, जो सब्जेक्ट के बाद रहेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या है, कहाँ, कहाँ का हो जाएगा वेयर। और यहाँ आप है तो आपके साथ क्या लगता है, हमेशा मैंने बताया अभी आर, वेयर आर। फिर बोला सब्जेक्ट क्या है, आप, यू, वेयर आर यू, भर मेरा क्या होगा, जाना, जाना का गो, और बिफोर में हमेशा ING का ही प्रयोग करना है, ठीक है। वे लोग विद्यालय कब जाते, सॉरी, और मैं सेंटेंस तो दूसरे चलता हूँ, एक ही सेंटेंस में बार बार लिखने अच्छा नहीं लगता। वे लोग हिंदी क्यों बोल रहे हैं, वे लोग हिंदी क्यों बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले WH में क्या बताता है क्यों मेरा WH वर्ड यहाँ है, तो हो जाएगा वाई। अब मेरा वे लोग है यहाँ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन सा मैंने बताया था, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, तो दे के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, तो वाई आर। फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे, वाई आर दे। फिर मेरा भर मेरा क्या है, बोलना का स्पीक, इसे बिफोर में बदलेंगे ING, वाई आर दे स्पीकिंग हिंदी, ठीक है, वाई दे स्पीकिंग हिंदी। अब इसे बिल्कुल आसान तरीके से अब नेगेटिव में बना सकते हैं कि एक्जुलरी वर्ब के बाद जस्ट बाद नोट का प्रयोग करना है, मेरा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा WH वर्ड का। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, तुम क्यों खेल रहे हो, वाई आर यू प्लेइंग, तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, ठीक है। अब इस तरह सेंटेंस बनाइए आगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी, इसी को नेगेटिव सेंटेंस में कहीं बदलेंगे तो हो जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, WH प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस
सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस यानी यहाँ V4 लगाना है, V4 के साथ ING जोड़ना है, ठीक है, प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क्स। आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। सो WH मेरा क्या हो जाएगा, क्यों, क्यों का वाई, अब वह है तो वह का होता है ही के साथ में से क्या लगता है इज, वाई इज, फिर मेरा सब्जेक्ट मेरा क्या है ही, वाई इज ही, ओहो आप वहाँ क्यों नहीं, सॉरी वाई इज, उसके इज के बाद मैंने नोट लगाना है, ठीक है, वाई इज नॉट ही, वाई इज नॉट ही, वर्ब में क्या हो जाएगा, जाना का गो ING जोड़ना है, वाई इज नॉट ही गोइंग देयर। आप इस सेंटेंस इसका नियम स्वर बना सकते हैं, ये जो इज जो नॉट है हम लोग सब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं, जैसे वाई इज ही नॉट गोइंग देयर, ये मेरा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इस तरह से अब सेंटेंस WH का जानते हैं कि WH अभी 19 है, तो उसमें से कहे कोई भी चीज़ का प्रयोग कीजिए, जैसे कि बोले आप वे लोग कब से खेल रहे, वे लोग कब से नहीं खेल रहे हैं, कब से नहीं खेल रहे हैं। तो गाइज मैंने देखा से यहाँ लगाया, तो से मेरा प्रीपोजिशन है WH वर्ड में, जब कोई प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। तो अब सेंटेंस इसको पहले ही लिखिएगा से का फ्रॉम, और फिर अंत में। अब इस तरह से ये आपके इसे होमवर्क, जिससे आप इस सेंटेंस को बना करके आप कमेंट में ज़रूर बताना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। थैंक यू।